अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं और उसी तरह हो जिस तरह 2018 में हुए थे, उसी तरह मीडिया के आंख और उसका मुंह बंद कर दिया जाए और अदलिया जो है वो अपना काम बगैर दबाव के ना कर सके और जजेस की वीडियोस बना के उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि 10 दफा मिड टर्म इलेक्शन करवा दें, उनका फायदा नहीं होगा। मिड टर्म इलेक्शन हो या 5 साल बाद हो, फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें अदलिया आजाद हो, जिसमें मीडिया आजाद हो और जिसमें अवाम आजाद हो अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए। और वो जो लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत को चलने दिए थे, मेरा ख्याल उसके पीछे यही हिकमत है कि एक तो ये हुकूमत ये एतराज ना कर सके कि जी मुझे मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई, वरना हम तो बड़े कारनामे सर अंजाम देते। हमारे खिलाफ अपोजिशन रोड्स पे आके एहतजाज करती रही, जिससे हमारी तवज्जो भट गई और हम अपना प्रोग्राम पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो इस सेंस में इस हुकूमत को एक्सपोज करने में, इसकी बदनीयती को एक्सपोज करने में जरूरी है कि इसको मजीद वक्त दिया जाए। और साथ जिन लोगों ने अदलिया के हाथ बांधे, जिन लोगों ने मीडिया के आंखों पे पट्टी बांधी, उसका मुंह बंद किया, उन लोगों को भी शऊर आना चाहिए, उन लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए, उन लोगों का भी दिमाग खुलना चाहिए। और अगर वो अभी तक नहीं खुला तो उन्हें थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अगर इस हुकूमत को लाने के लिए उन्होंने इंसाफ के निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने अगर इंतखाबात को मुनसिफाना नहीं होने दिया, तो उसके नताइज मुल्क और कौम के लिए अच्छे नहीं निकलते। ये बात उन्हें नजर आनी चाहिए। जरूरी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाकिस्तान के लिए जरूरी है, ताकि आइंदा कभी ऐसा अमल और ऐसी हरकत कोई भी ना करे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उनको अंजाम तक पहुंचने देना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम एक पीसफुल पुरअमन तरीके से तब्दीली चाहते हैं और पुरअमन तरीके से निज़ाम को बदलना चाहते हैं, तो उसका तरीका तो यही है ना कि आप तमाम जो ताकत के मराकज़ हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, एग्जीक्यूटिव है, वो आप उनको कन्विंस करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। कन्विंस कैसे करें? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म इसी है तरह कि जहां पर वो आप उनको समझा सकें? आवाम तो अपना गुस्सा ही निकाल सकती है ना, कोई सोशल मीडिया पे निकालेगा, कोई कहीं निकालेगा। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है जहां हम अपनी अपनी दिल की आवाज उन तक पहुंचा सकें और वो समझ पाए कि ये कोई आपके खिलाफ बात नहीं हो रही, ये आवाम ये क्या कहते हैं कि लोगों के दिलों की आवाज है जो वो महसूस कर रहे हैं, तो खुदारा उन पे ही, आवाम पे ही रहम कर ले। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपना मैसेज कन्वे कर सकें? यही चीज जो है ऑपोजिशन की ड्यूटी, अभी आपने ऑपोजिशन का जिक्र किया था, ऑपोजिशन की ये जरूरत है, ये उसकी उसकी ड्यूटी है। ये फर्ज नहीं है ऑपोजिशन के वो हुकूमत को गिराए, लेकिन ऑपोजिशन का ये फर्ज है कि वो हुकूमत को एक्सपोज करे। हुकूमत अगर गलत काम कर रही है उसको आवाम तक लेके आए। अगर वो हुकूमत जुडिशरी पे दबाव डाल रही है तो अपोजिशन का ये काम है कि वो लोगों को बताए। अगर मीडिया जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो अपोजिशन का काम है कि मीडिया को आज़ाद करवाने के लिए कोशिश करे, और अपोजिशन का ये काम है कि वो सही तरीके से अपोजिशन करे और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाए। अपोजिशन का ये काम नहीं है कि वो खामोश बैठी रहे या फिर वो हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश करे और हुकूमत को गिरा के नए इलेक्शन करवा के मुखा करके खुद आ जाए और फिर यही साइकिल दोबारा शुरू हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। अपोजिशन को भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए, हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए, हुकूमत को गिराना नहीं चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और उन इदारों को भी बताना चाहिए, अदलिया को भी बताना चाहिए, मीडिया को भी बताना चाहिए कि आप लोग अगर चुप रहेंगे, अगर आप लोग इंसाफ नहीं करेंगे, आप लोग सच नहीं बोलेंगे, तो ये ऐसी हुकूमत आएगी अगली दफा भी। इसलिए ये मजीद इस प्रोसेस को थोड़ा चलाएं, इस हुकूमत को एक्सपोज करें ताकि ऐसे इंतखाबात हों जो मुनसिफाना हो और जिसके नतीजे में ऐसी हुकूमत आए जो अवाम की सही नुमाइंदा हुकूमत हो, तभी वो इन मसाइल पर काबू पा सकेगी। ये बहुत मुश्किल और बड़े मसाइल हैं। ऐसी हुकूमत इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकती जो कॉम्प्रोमाइज हो, जो एक शफाफ अमल के जरिए ना आई हो, जो गैर मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए आई हो। तो इसलिए मुनसिफाना इंतखाबात बहुत जरूरी है क्योंकि फिर वो हुकूमत इन मसाइल पर काबू पा सकती है। आपने ऑपोजिशन के बारे में बताया कि उनको ये काम करना चाहिए। मरियम बीबी ऑपोजिशन का ही एक हिस्सा है, माना कि वो असेंबली में नहीं है। उन्होंने अभी बहुत पहले भी एक जज की बकायदा वीडियो
जो आपने भी बताया कि जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन उन्होंने तो प्रूफ दिए इन अ गुड वे, उन्होंने तो प्रूफ दिखाए कि ये कैसे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, जो अपने खुद से एडमिट कर रहे हैं वो जज साहब। लेकिन उन जज साहब को सिर्फ फारिग करके साइडलाइन कर दिया जाता है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले थे उनको अंडू नहीं किया जाता, बल्कि और सख्त से सख्त बयान दिए जाते हैं ये पाकिस्तान की अदलिया, और आप कहते हैं कि ये सही हो जाएंगे। कैसे सही हो जाएंगे? एक बेटी बार बार प्रूफ देती है और उस प्रूफ को अदलिया झुठला देती है, तो क्या मरियम बीबी वो वाली वीडियो भी दिखा दें दुनिया को जिसमें फिर लोगों के नाम आएंगे, फिर कहेंगे कि ये रियासत पाकिस्तान पे हमला किया, मिलाइन करने की कोशिश की गई है, फिर ये वाला कार्ड खेलेंगे? क्या करेंगे ये? देखिए, मिलाइन करने की कोशिश तो होगी, हमेशा ही होगी। जो भी आप काम करेंगे या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना फिर तो मिलाइन होगा। पहली जो वीडियो आई थी उस पर भी इल्जाम लगे थे, लेकिन उस वीडियो के का फायदा ये हुआ कि जज अरशद मलिक को निकालना पड़ा और उस फैसले की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी जो जज अरशद मलिक ने दिया था। लोगों तक सच पहुंचा, तो लोगों तक सच पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर मीडिया वो काम नहीं कर रहा तो मीडिया को हौसला अफजाई करने की, मीडिया की हौसला अफजाई करने की जरूरत है, वो की जानी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपोजिशन का रोल जो है वो इन्हीं चीजों पे है कि इस तरह के घुटन के माहौल में, इस तरह के जबर के माहौल में अपोजिशन को चुप करके नहीं बैठना चाहिए। और मरियम नवाज तो एक पार्टी की नायब सदर है ना, वो सदर भी नहीं है, उनके पास पूरा इख्तियार भी नहीं है। तो जो अपोजिशन है, जो कंबाइंड अपोजिशन है, उसको ये सब, उसको फैसला करना चाहिए कि वो हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। और हुकूमत अगर अदलिया को दबाव में ला के उससे गलत फैसले करवाने के लिए उस पर दबाव डाल रही है या मीडिया को दबाव डाल के चुप करवाया जा रहा है, तो अपोजिशन का ये फर्ज है कि वो इस मौके पे आगे आए और मीडिया को और अदलिया को थोड़ी सपोर्ट करे, ताकि अदलिया और मीडिया अपने फैसले आजादाना तौर पर कर सके। ये बहुत सर एक सवाल बिल्कुल हट के, ये जो अभी मोटरवे इंसिडेंट हुआ है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या वो औरत की गलती थी कि रात को 3 बच्चों के साथ, जो भी बोले, वो मोटरवे नहीं थी, साइड वाली रोड की के ऊपर सफर क्यों कर रही थी? मैं समझता हूँ ये बहस ही गैर जरूरी है। ये बात होनी नहीं चाहिए कौन कसूरवार है कौन नहीं। ये बात तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि वो औरत बेकसूर है, बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ और उसके खानदान के साथ, और इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। हुकूमती एहलकारों को बोलने की बजाय उन्हें काम करना चाहिए, उन मुजरिमों को पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और उस औरत को और उसके खानदान को, रियासत को और रियासती एहलकारों को चाहिए कि वो उनको तसल्ली दें, और ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी कौम को ये तसल्ली दीजिए। पूरी कौम का हौसला और एतमाद जो है इस वक्त वो शैटर हो चुका है। उनको एतमाद बहाल करने की जरूरत है कौमी इदारों पर और निज़ाम पर, कि ये निज़ाम जो है ये फेल हुआ है, पूरे का पूरा निज़ाम फेल हुआ है। उस कॉल से लेके जिस इदारे ने वो कॉल ली और फिर उसने आगे जिसको बताना था ये बताया या लेट बताया, वहां से लेके हमारे निज़ाम इंसाफ तक और पुलिसिंग के निज़ाम पर और पूरी कौम का जो मिजाज है, जो कल्चर है हमारा, और जो मीडिया का रोल है, सब चीजें एक्सपोज हुई हैं और सबको बेहतर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको करना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक खातून होते हुए बहुत लोगों के एक्सट्रीम बयान भी देखे कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। पाकिस्तान बहुत महफूज है। मैं खुद अपने 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में अकेली रही हूँ। मैंने रात को मोटरवे पे भी सफर किया है, बिजनेस भी रन करती थी। पाकिस्तान बहुत महफूज है। हादसा कहीं पे भी हो सकते हैं आप ये, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ उस चीज से हुई, जो सीसीपीओ लाहौर थे उनके बयान से, कि उन्होंने ट्रिगर किया क्रिमिनल्स के माइंड को कि अगर तुम कुछ गलत कर भी लोगे ना तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, उस औरत की गलती है जो घर से बाहर निकली। मुझे उस माइंडसेट से तकलीफ हुई, ये नहीं कि वो क्यों हो गया, पता नहीं कोई शायद पहला वाकया था जो पाकिस्तान में हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं। हम ये पाकिस्तान को सिंगल आउट करके नहीं कर सकते, लेकिन जब जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से नहीं लेते हैं, अपना फर्ज समझ के नहीं लेते हैं, वो अपने सर से उठा के दूसरों पे गलतियां डालना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, दूसरे पे गलती डाल दो तो हम
इजी वे में निकल जाएंगे। वो माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कोई भी माशरा परफेक्ट नहीं होता, हम यहाँ रहते हैं, हजारों केसेस होते हैं, लेकिन किसी ने ऐसे बयान नहीं दिए कि वो औरत निकली क्यों। यहाँ पे भी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो वो जो होती है ना वो हर्ट कर जाती है। वो बच्चे सारी जिंदगी ट्रॉमा में रहेंगे जिन्होंने देखा अपनी वालदा के साथ होते हुए। तो वो माइंडसेट, आपको नहीं लगता कि ये माइंडसेट था जिसने ज्यादा ट्रिगर किया सोसाइटी के अंदर गमो गुस्से को? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसीलिए मैं ये, आपने अभी कहा कि ये माइंडसेट को तब्दील करने की बात है। मैंने भी ये कल्चर हमारा एक्सपोज हुआ है कि हमारे लोगों की सोच क्या है इस तरह के वाकयात को। और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, ये आप और मैं तो कह सकते हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद जो इम्प्रेशन पाकिस्तान का ख़राब हुआ है पूरी दुनिया में, हम टूरिज़्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़या का सुन के टूरिस्ट कैसे अपने आप को महफूज समझेगा इस मुल्क में जिसका कोई जानने वाला नहीं है, जिसको रात को वो समझता है सड़कों पे महफूज नहीं है। तो बहुत ही इमेज पाकिस्तान का डैमेज हुआ है इंटरनेशनली। और जैसे मैंने आपको बताया, लोगों का एतमाद बहुत मुतज़्ज़र हुआ है। और ये यही वजह है जो आपने बात की है ना कि ऐसे हादसे तो हर जगह हो जाते हैं। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है कि हादसे तो हर जगह होते हैं, फर्क ये होता है कि उस हादसे के बाद रिस्पॉन्ड कैसे किया है इदारों ने, कौम ने, मुल्क ने, निज़ाम ने। और वो रिस्पॉन्स जो होता है वो अगर इफेक्टिव हो और लोगों का एतमाद हो कि जी हादसा तो हो गया लेकिन एम्बुलेंस भी टाइम पे पहुंची, पुलिस भी टाइम पे पहुंची, और फिर जो भी उसमें जख्मी थे वो भी टाइम पे हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया, आगे हॉस्पिटल ने भी उनको सही टेक केयर की, और फिर जो गलती थी जिसकी उस हादसे में उसको भी कानून ने पकड़ लिया, फिर उसको अदालती निज़ाम तक लेके गए, अच्छी प्रोसिक्यूशन हुई, वहाँ पे अच्छा केस चला, और फिर वो फैसला भी जल्दी आ गया और अच्छा फैसला आया और उस पर अमल हो गया। इससे एतमाद बहाल होता है, इससे क्रेडिबिलिटी बनती है किसी मुल्क की, किसी मुआशरे की, और इसकी बुनियाद पे लोग बाहर से आते हैं, लोग एतमाद का जरूरी है, वो उसको बेहतर करना चाहिए। और उस पर बहुत काम होने वाला, उसी वजह से ज्यादा लोगों ने शोर भी मचाया है, क्योंकि हादसा तो हो गया लेकिन हादसे के बाद रिस्पॉन्ड कैसे किया गया, ये चीजें, उसमें उस CCPO की जो जिस तरह का उसका गैर इंसानी बयान है वो बहुत तकलीफ दे और वो नहीं होना चाहिए था। एक बयान के बाद दूसरा बयान, फिर तीसरा बयान, सभी मजाक जी बिल्कुल। और फिर और लोगों ने भी अपने ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि ये माइंडसेट पाकिस्तान में है और बहुत जरूरी है। माइंडसेट ने सर इंटरनेशनली दुनिया में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, आप यकीन करें। ये मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने जब वो माइंडसेट सुना, दिस आर लाफिंग एट मी। चलो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उन्होंने कि सकीना तुम लोगों के मुल्क में ऐसे होता है, मतलब कि तुम लोगों के साथ अगर कुछ हो जाए तो पुलिस वाला बोलता है निकली ही क्यों, मैं तो इसको अपनी बच्ची की तरह ही, मैंने तो मशवरा दिया है लोगों को। आई मीन हमें जोक बनाया जा रहा है पाकिस्तानी एज ए नेशन, दुनिया के सामने किया जा रहा है। वो माइंडसेट खत्म होना चाहिए। एक और आखिरी सवाल सर, कि आपको पाकिस्तान में सियासत का क्या फ्यूचर नजर आता है? कौन है जो पाकिस्तान को आगे लगता है कि पाकिस्तान के सियासत के चमकते हुए सितारे हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं? देखिए, सियासत इस वक्त मुश्किलात में से गुजर रही है, लेकिन सियासत के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो एक सियासी अमल के जरिए बना था। तो जाहिर है जब बर्थ इसकी इस मुल्क की एक अमल के जरिए हुई है तो इसकी बका जो है वो भी उसी सियासी अमल के जरिए ही होगी। तो इंशाल्लाह सियासत बेहतर होगी। मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में, बहुत सारे लेवल्स पे हैं, लेकिन जाहिर है कौम में बन रही है, सीख रही है, तो इस बहरान में से भी इंशाल्लाह हम गुजरेंगे और बेहतर तरीके से गुजरेंगे। जो सितारे हैं वो तो जाहिर है अभी इसमें कोई शक नहीं रह गया कि मरीम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी लीडर होंगी, और बिलावल भुट्टो के बारे में भी कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी तो मुस्लिम लीग नून ही की है, और उसमें मरीम नवाज बहुत वाज़ेह तौर पे मुस्तकबिल की लीडर नजर आ रही हैं, और पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो ही लीड करेंगे। उसके अलावा कौन है वो देखना होगा, लेकिन ये बाहर दो सितारे तो बहुत वाज़ेह हैं। जैसे मरियम बाहर निकलती हैं, क्राउड पुलर हैं, वो पल्स बताती हैं, वो पल्स बताती है कि लोग क्या सोच रहे हैं।
लोग जोक तक जोक निकलना शुरू हो जाते हैं, मरियम नवाज जब निकलती हैं रोड के ऊपर, ऐसे ही जब बिलावल भुट्टो निकलते हैं तो लोग शायद बेनजीर भुट्टो को ढूंढते हैं बिलावल के अंदर, तो जो उनके सॉफ्ट कॉर्नर है, जो उनके लोगों के हैं, वो लेके निकलते हैं। लेकिन मरियम नवाज ना, वो मुझे लगता है एक बहादुरी की अलामत बनती जा रही है खवातीन के लिए। मुझे तो बड़ा प्राउड फील करवाती हैं मरियम नवाज कि जब वो बोलती हैं, मुझे गूज बम आते हैं जब भी मैं उनको सुनती हूँ कि इतनी दलेर, अगर काश के हमारे ऐसे दलेर जो है ना वो चेहरे सामने आते रहे, तो एक ना एक दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। और पाकिस्तान को जो लोग कहते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना दूसरे मुल्कों के साथ, नहीं करना चाहिए। आई ऑलवेज लाइक, मेरे आर्गुमेंट हो जाते हैं लोगों के साथ, प्लीज डोंट कंपेयर पाकिस्तान। हमारा 70 साल के एक बच्चे को आप 200 साल 300 साल की जो डेमोक्रेसी है या जो भी है उनके साथ कंपेयर मत करो। हमारे पाकिस्तान के को तबाह करने में हमारे अपनों का ही हाथ है। तो आप एक जनरलाइज मत करो कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, होगा, ठीक होगा। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट जो जगह देखी है वो पाकिस्तान देखी है। मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है, यहाँ आजादी है, वो इसमें नो डाउट। आजादी मीन कि आप रात को सफर कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी है। अगेन मैं बीच में ऐड करूंगी, मेरे साथ कहीं पे भी हो सकते हैं दुनिया में, उसमें लेकिन यहाँ एक औरत को ना, काम, आप जॉब से वापस आओगे कोई आपको देखेगा नहीं, आपको ये नहीं जज करेगा कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। ये वो नहीं है कि वाहियाती नहीं है, ये सोसाइटी है जो उन्होंने डेवलप किया है। 300 साल लगे हैं औरतों को यहाँ पे भी राइट कब मिले, अभी अभी कल की तो बात है कि खवातीन को राइट मिले। तो पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह, लेकिन उसको चलने दें। डेमोक्रेसी जो है ना, जमहूरियत, उस पर रहने दें। धक्के खाएंगी, पार्टियां गिरेंगी, उठेंगी, लोग जज करेंगे, नहीं चुनेंगे। बस आप लोग बीच में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? सो कॉल आप लोग मत इन्वॉल्व हो, आप लोग पीछे रहें और वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे पपेट्स के पीछे मत रहें, नहीं ऐसे पपेट्स के पीछे मत रहें। आई मीन अपना काम करें। जहां अगर कोई सियासतदान गलत करता है जरूर उसको रोकें, लेकिन जर्नली सब कुछ अपने हाथ में मत लें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उसको बहुत आगे जाना है। तो आप कुछ लास्ट वर्ड्स मुझे शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, आपने काफी इसको वाइंड अप किया अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया जो बहादुरी का और लीडरशिप का मरीम नवाज की, तो मेरा ख्याल है कि यही एक साइन है कि अगर लोग उनकी बहादुरी को पसंद करते हैं तो उन्हें बहादुरी के साथ अपनी अकल और फहम और अपना तजर्बा वो भी लगाना पड़ेगा बहादुरी के साथ, ताकि इस जहानत के साथ इस बहरान में से, बहुत सारे बहरान का पाकिस्तान को सामने है, उसमें से कैसे लेके निकलना है, ये इसकी उनके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आपने जिस तरह जिक्र किया ना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन जहाँ आप रह रही हैं वहाँ आपको आज़ादी है, आपको सिक्योरिटी का एहसास है, ये पाकिस्तान में नहीं है। और मरीम नवाज सिर्फ औरतों में मकबूल नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम में मकबूल हैं। तो उनका भी और बिलावल का भी ये फ़र्ज़ होगा कि वो फिर इस मुल्क को भी वैसा बनाएं, अपने अंदर जमहूरी रवैया लाएं। जमहूरी लीडर तो हैं, वो जमहूरी रवैया अपने अंदर लाएं, और लोगों के जो ख्वाब हैं इस मुल्क के, आप भी उनमें शामिल हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ कि हमारा मुल्क जो बहुत अच्छा है, इसमें माहौल ऐसा हो जिसमें लोग अपने आप को महफूज तस्वर करें, अब इंसाफ का दौरा हो यहाँ पे। तो ये इन्हीं लीडरों ने बनाना है। वो इसको ट्रांसलेट करें अपनी मकबूलियत को, और लोग उनके पीछे जो आ रहे हैं वो अपनी जहानत और अक्ल के जरिए ऐसा निज़ाम बनाएं इस मुल्क में कि जहाँ पे सब अपने आप को महफूज तस्वर करें, जहाँ सबको बराबर के मौके तरक्की के मैसर हों, और हम इस मुल्क को भी खुशहाल और पुरसकून बना सकें। तो ये एक उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पे काम करें और इस चीज़ को आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने का। इट इज एन ऑनर। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक मुझे तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं आपसे बात करूंगी, किससे सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन यू वर सो नाइस एंड जनरस कि आप बोलते चले गए और मुझे खुद ब खुद ही सवाल मिलते गए और मैं बोलती गई। मुझे कोई पिक एंड चूज करके कुछ नहीं बोलना पड़ा, क्या पूछना पड़ा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। Thank थैंक you यू। so much. Love face. Love. हाफिज।